परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ लिया। फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। मरियम नवाज से आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान की गर्मा गर्मी, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने नारों के जवाब में घड़ी लहरा दी। उमर अयूब ने कहा कि हाउस इस वक्त नामुकम्मल है। हमारी खातून मेंबर आलिया हमजा जेल में हैं, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में शामिल है। बकिया खवातीन भी आई हैं जिन्होंने हल्फ उठाना था। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असेंबली पूरी हो। जब तक हमारे रिजर्व उम्मीदवार नहीं आते ये कार्रवाई मौखर होनी चाहिए। आइन पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ही बैठ सकता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकरम मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की कल हल्फ बर्दारी भी होगी। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी अमल के बाइकॉट और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। इंशाअल्लाह अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। असेंबली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असेंबली नहीं कोई और चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। मौलाना के फैसले का एहतराम करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मौलाना भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो जो कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ है और मैं उनके मौक़िफ़ का तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा इस्लाम से क़ुर्बतें बढ़ने लगी। उमर अयूब की सरबराही में PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। PTI ने वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना से वोट मांगने आया हूँ, वोट मांगना हमारा हक है। बानी PTI ने नून लीग के अलावा दीगर जमातों से बात करने का कहा है। उमर अयूब की गुफ्तगू, मौलाना से वोट नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरी पार्लियामान का आगाज होना चाहिए। असद कैसर की मीडिया टॉक। MQM पाकिस्तान का बड़ा फैसला, वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश मुस्तरद कर दी। MQM का वजारत उस्मा का वोट नून लीग को देने का फैसला, वफाकी काबीना में शामिल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून ने मरकज़ में MQM को वफाकी वजारतों की पेशकश की थी। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को माली इंतजामी खुद मुख्तारी देने के लिए आइनी तरमीम पर सपोर्ट चाहते हैं।
मजबूत इख्तियारात, माली खुद मुख्तारी, बल्दियाती इदारों से ही 18वीं तरमीम को मजीद तकवीत मिलेगी। MQM का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के वफ्द की कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और दीगर शरीक इत्तेहादी जमातों ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए MQM की हमायत मांगी। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने आइनी तरामीम से मुतालिक अपनी तजावीज़ से वफ्द को आगाह किया। नवाज शरीफ ने बानी PTI का IMF को खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। ऐसे खत वो लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने और मुल्क को बहरानों से निकालने का मौका है। कायद नून लीग नवाज शरीफ के पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। बानी PTI ने IMF को खत लिखा है कि पाकिस्तान के साथ नया प्रोग्राम न किया जाए। ये चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इनके सबल के बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI का इक़दाम इंतहाई काबिल मज़म्मत है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आज जमहूरियत जीत गई। जमहूरियत की राह में रोड़े अटकाने वालों को शिकस्त हुई। 9 मई की तरह मईशत को भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है। 9 मई की तरह ये कोशिश भी नाकाम होगी। हमजा शहबाज की गुफ्तगू। अय्याज सादिक ने कहा कि सबको इकट्ठे बैठकर तलखियां दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अता तारड़ बोले कि काश मुखालफीन IMF को ख़त में ये लिखते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में अंदर हूँ। PTI वालों को चाहिए कि अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान। इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिलकर धांधला कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाएंगे, सबूत लेकर जाएंगे। कैसे RO से मिलकर धांधली की गई। आखिरी रात फॉर्म 47 के जरिए लोगों को जितवाया गया। मखसूस सीटें हमारा हक है। इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादती कर रहा है। IMF को प्रोग्राम को मशरूत तौर पर सपोर्ट किया था। IMF मुआहिदे से बिजली गैस बिलों में इजाफा होगा। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की दीगर रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। PTI के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। बाबर सलीम सवाती को 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खैल ने 17 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। ओहदे का हल्फ भी लिया। सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। PTI के इरबाब वसीम को 19 वोट मिले। ऐवान में आज मजीद 2 नौ मुंतखब अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया। लीगी रुकन सौबिया शाहिद का आली अमीन गंडापुर के पास जाकर एहतजाज, घड़ी और जूते लहरा दिए। डॉक्टर इबाद अपोजिशन लीडर KP असेंबली मुकर्रर। अपोजिशन ने मुत्तफिका तौर पर डॉक्टर इबाद के नाम पर इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को 2 इजाफी वोट कैसे पड़ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पार्टी हिदायत के खिलाफ जाने वालों की निशानदेही के लिए कमेटी कायम। कमेटी इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकज़ई स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब। हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर जमरेक अचकज़ई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का हल्फ उठाया। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने हल्फ लिया। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का इंतखाबी नताइज के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हुई। इलेक्शन कमीशन कल सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च को दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट की नशिस्त खाली करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म ने आज बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ लिया। यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की नशिस्त से सेनेटर मुंतखब हुए थे।
67वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क इख्तिताम पजीर खारियां गैरिजन में शानदार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने शरीक दस्तों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। मशकों से पेशावराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। ऐसे मुकाबले जवानों की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाते हैं। ऐसी मशकें पाक फौज के किरदार, अज़्म और काबिलियत का खासा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आर्मी चीफ का खिताब। मश्क में पाक फौज की 7 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल, बेशतर इलाके ज़ेरे आब। मजीद बारिशों का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों से घरों में कई फीट पानी जमा, गलियां भी तालाब बन गई। नकासी ना होने के बायस गवादर और तहसील जिवानी बुरी तरह मुतासिर। कारोबारी मराकज बदस्तूर बंद। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। देही इलाकों में लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल। गवादर जिवानी में मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन में खाना और खुश्क राशन तकसीम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मस्तूं, कलात, चाखी, चमन समेत बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आवरान, बारखान, सिबी, चाखी, नौशक़ई, गवादर, तुरबत, वाशक, खानान में मजीद बारिशें मुतवक्के। ज़ियारत, योब, पशीन, चमन, दक्की, हरनाई, लोरालाई, कलात में भी मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने कल से 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। गवादर को तूफानी बारिशों के बायस तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया। गवादर शहर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो चुका। निकासी के लिए काम जारी है। लोगों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी समेत तमाम इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। निगरान ज़िला बलूचिस्तान गवादर समेत तमाम बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कराची वालों के लिए खतरे की घंटी। शहर कायद में कल से तेज़ बारिशों का इम्कान। कल सुबह से जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब तक बादल बरसेंगे। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गड्डाप में यालाबारी का भी इम्कान। बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। शहर में कल निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे होगा। महकमा तालीम सिंध ने कल शाम की शिफ्ट के तमाम स्कूलों में तातील कर दी। नोटिफिकेशन जारी। जामिया कराची में भी कल शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी कर दिए। मुलतवी होने वाले पर्चे 7 मार्च को होंगे। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वजीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। 3 मार्च तक 24 घंटे काम करेगा। बारिश के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों की भरपूर तैयारी है। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। आर्मी चीफ के अहकामात पर IGFC मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। शहीद की मग़फ़िरत के लिए फातिह खानी की। IGFC ने पाक फौज की जानिब से शहीद SP के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। SP एजाज खान दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। IGFC का रीजनल पुलिस ऑफिस मर्दान का भी दौरा। दहशतगर्दों के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हौसलों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। IGFC। IMF से जल्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा नागुज़ीर करार। वजारत ख़जाना का IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल करने पर जोर। वजारत ख़जाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। नई हुकूमत FBR की तंजीम नो के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। PIA समेत खसारे का शिकार इदारों की निजकारी भी लाजमी करार दे दी। हुकूमती मिल्कियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। रवा माह महंगाई 25.5%, आइंदा माह 24.5% तक रहेगी। पहले 7 माह में बरामदात
तनख्वाह 9.3% इजाफे से 18 अरब डॉलर रही। जुलाई तक दिसंबर FBR के रेवेन्यू में 29.8% इजाफा हुआ। 5,149 अरब वसूली की गई। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 116.5% इजाफा। वजारत खजाना की रिपोर्ट।